नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान एकेडमी 2.0 में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे राजस्थान कला एवं संस्कृति के टॉप 25 क्वेश्चन जो राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष के नवमी को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को गोगा नवमी मनाई जाती है। और गोगा नवमी का मेला गोगा मेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है, जहाँ पर गोगा जी की थुर मेड़ी बनी हुई है। और गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, याद रखना। दूसरा क्वेश्चन है, किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? यानी कि शिशु के जन्म के कुछ दिन बाद जलवा पूजन किया जाता है। यानी कि आज एक बच्चे का जन्म हो गया तो यानी कि कुछ दिन बाद ही जलवा पूजन किया जाता है, यानी कि बच्चों के जन्म से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है, कि किस स्थान की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? तो पत्थरमार होली है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। देवर बाबी की होली ब्यावर अजमेर में, कोड़ामार होली ब्यावर अजमेर में, बादशाह की सवारी ब्यावर अजमेर में, महावीर जी करौली की लठमार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी करौली की लठमार होली प्रसिद्ध है। और भगोरिया की होली मेवाड़ की प्रसिद्ध मानी जाती है। तीसरा क्वेश्चन है, पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? पर्युषण पर्व है जो जैन धर्म से संबंधित माना जाता है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है जो पर्युषण पर्व जो माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि किस हिंदू महीने में तेजा दशमी मनाई जाती है? तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी को तेजा दशमी मनाई जाती है। और तेजा जी का मेला पर्वतसर नागौर में लगता है, जो राजस्थान में आय की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। छठा क्वेश्चन है, कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? रक्षाबंधन आता है, तीज आता है, नाग पंचमी भी आता है, लेकिन कृष्ण जन्माष्टमी है जो श्रावण मास में नहीं आता है। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष के अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मानी जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी का मेला लगता है नाथ द्वारा राजसमंद में कृष्ण जन्माष्टमी मेला लगता है। और नाथ द्वारा राजसमंद की पिछवाया प्रसिद्ध है और वहाँ की सांझी भी प्रसिद्ध है। और नाथ द्वारा में ही वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख मेला लगता है और वहाँ का डांग नाट्य प्रसिद्ध माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिवासियों का कुंभ है किस मेले को कहा जाता है? नंबर 1 पे आ जाएगा बाणगंगा का मेला, पुष्कर का मेला, सुरसुरा का मेला, बेणेश्वर का मेला और बाणगंगा का मेला। बाणगंगा का मेला हो जाएगा जयपुर में, बेणेश्वर का मेला हो जाएगा डूंगरपुर में माही नदी के किनारे, सुरसुरा मेला हो जाएगा सुरसुरा अजमेर में, ये तेजा जी से संबंधित है। पुष्कर का मेला है ब्रह्मा जी से संबंधित है। आदिवासियों का कुंभ है जो बेणेश्वर का मेला कहते हैं, यानी कि बेणेश्वर के मेले को आदिवासियों कुंभ कहते हैं। यहाँ पर सोम, माही और जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है और बेणेश्वर की स्थापना संत माव जी ने की थी। 8वां क्वेश्चन देखिए कि बादशाह का मेला, मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में चर्चा की थी कि बादशाह का मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ब्यावर अजमेर में। करौली में केला देवी का मेला लगता है, कहाँ पर? करौली में। और केला देवी के मंदिर में लंगूरिया नृत्य प्रसिद्ध है। केला देवी करौली के यादव वंश और मीणाओं की कुल देवी मानी जाती है। और चाकसू जयपुर में शीतला माता का मेला लगता है। शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह ने करवाया था। 9वां क्वेश्चन है, किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यानी कि कच्ची घोड़ी नृत्य के साथ झांझ नृत्य का प्रयोग किया जाता है।
कच्ची घोड़ी नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य शेखावाटी का प्रसिद्ध है। कहाँ का? शेखावाटी का। बम नृत्य अलवर और भरतपुर में। तेरहतल नृत्य रामदेव जी के मेले में लगता है और गौरी नृत्य मेवाड़ का प्रसिद्ध है। कच्ची घोड़ी शेखावाटी का प्रसिद्ध है। बम नृत्य अलवर भरतपुर का यानी कि ब्रज प्रदेश का प्रसिद्ध है। तेरहतल नृत्य रामदेव जी के मेले का प्रसिद्ध माना जाता है और गौरी नृत्य जो मेवाड़ का प्रसिद्ध है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य जो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा मेला लगता है? तिलवाड़ा का मेला ऑप्शन 1 हड़बू जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी है गोगा जी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में पड़ता है। तिलवाड़ा बाड़मेर में राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला माना जाता है, जहाँ पर धार पार कर और माल नस्ल के पशुओं का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है। और ये मेला है तो ये अजमेर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम है लूणी नदी, यानी कि लूणी नदी के किनारे हैं जो मल्लीनाथ जी का पशु मेला भरता है। और मल्लीनाथ जी ने कुंडा पंथ चलाया था। हड़बू जी का मेला बेंगटी फड़ौदी में, पाबू जी का मेला कोलूमंड जोधपुर में और गोगा जी का मेला गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। 11 क्वेश्चन है कि बाणगंगा का मेला कहाँ पर लगता है? बाणगंगा का मेला नंबर ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी अलवर और ऑप्शन डी जयपुर। तो बाणगंगा का मेला है जयपुर में, बाणगंगा नदी के किनारे भरता है। टोंक जिले में डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में, डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में। सवाई माधोपुर में एक तो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर और शिवाड़ शिव मंदिर सवाई माधोपुर में, याद रखना। और जयपुर में शीतला माता का मेला जयपुर में लगता है। जिला जिसमें प्रसिद्ध भर्तहरि मेला आयोजित किया जाता है, यानी कि भर्तहरि का मेला ऑप्शन ए है दौसा, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी भरतपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अलवर। अलवर में भरतहरि का मेला लगता है और दौसा में मेहंदीपुर बालाजी दौसा। भरतपुर में लक्ष्मण मंदिर कामा भरतपुर में। और भरतपुर में ही लगता है राजेश्वरी माता का मेला भरतपुर में। जयपुर में शीला माता का मेला, शीतला माता का मेला, बाणगंगा का मेला और जमवाई माता का मेला भी जयपुर में लगता है। और जयपुर की स्थापना की थी 1727 में। सवाई जयसिंह द्वारा जयपुर की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार लगता है? ऑप्शन ए करणी माता का मेला, ऑप्शन बी बाणगंगा का मेला, ऑप्शन सी महावीर जी का मेला, ऑप्शन डी कैला देवी का मेला। अब देखो कि करणी माता का मेला लगता है कोलायत बीकानेर, करणी माता का मेला लगता है कोलायत बीकानेर। बाणगंगा का मेला लगता है जयपुर में। महावीर जी का मेला लगता है करौली में और कैला देवी का मेला लगता है वो भी करौली में। इसको लक्की मेला कहते हैं। यहाँ का लंगूरे नृत्य प्रसिद्ध है। कैला देवी करौली के यादव राजवंश और मीणा जाति की कुल देवी मानी जाती हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, चैत्र और अश्विन नवरात्रा को कैला देवी का मेला लगता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14वां क्वेश्चन है, सवाई भोज का मेला भीलवाड़ा में प्रतिवर्ष किस समय लगता है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। आसिंद भीलवाड़ा, आसिंद भीलवाड़ा देवनारायण जी का मेला है और यहाँ से एक नदी निकलती है खारी नदी। खारी नदी, इस खारी नदी के किनारे ही देवनारायण जी का मेला बना हुआ है, यानी कि देवनारायण जी का मंदिर है जो खारी नदी के किनारे बना हुआ है। और देवनारायण जी की माता का नाम था सेडू खटाणी और पिता का नाम था सवाई भोज, याद रखना। और लीलाधर, लीलाधर था तो देवनारायण जी के घोड़े का नाम था। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? सीताबाड़ी में
किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? नंबर 1 पे गरासिया, 2 पे भील और मीणा, 3 पे आ जाएगा सेहरिया और 4 पे आ जाएगा कालवेलिया। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सीताबाड़ी कहाँ पर है? बारां में स्थित है। सीताबाड़ी बारां में सेहरिया जनजाति से संबंधित मेला लगता है। सेहरिया जनजाति राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति में 1974 में शामिल किया गया था। और सेहरिया जनजाति शाहबाद और किशनगंज बारां में निवास करती है। और गरासिया जनजाति माउंट आबू सिरोही के आसपास के क्षेत्रों में निवास करती हैं। भील और मीणा ये उदयपुर के आसपास क्षेत्रों में सर्वाधिक निवास करते हैं। और मीणा सर्वाधिक है जो जयपुर में रहते हैं। 16 क्वेश्चन है, प्रसिद्ध रामदेव जी का मेला कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए भदेसर, भटनेर, देशनोक और रुणेचा। रुणेचा जैसलमेर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वितीया से भाद्रपद शुक्ल पक्ष की 11 तक रामदेव जी का मेला लगता है। रामदेवरा पोखरण जैसलमेर में, जो राजस्थान में सांप्रदायिक सद्भावना की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है। भटनेर दुर्ग है वो है हनुमानगढ़ में। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में, तो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है। इस दुर्ग को उत्तरी राजस्थान का प्रहरी कहते हैं। भूपत भाटी द्वारा 285 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया गया था। राजस्थान पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी भटनेर दुर्ग पर हुए थे। देशनोक में करणी माता का मेला लगता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, रुणेचा जैसलमेर में रामदेव जी का मेला लगता है। 17वां क्वेश्चन है, कपिल मुनि जी का मेला कहाँ पर और कब लगता है? उमेश सागर कार्तिक पूर्णिमा को, कोलायत कार्तिक पूर्णिमा को, पुष्कर कार्तिक पूर्णिमा को, मातरकुंडिया कार्तिक पूर्णिमा को। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलायत। कोलायत बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि जी का मेला लगता है। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मेला लगता है। पुष्कर अजमेर में ब्रह्मा जी का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को। मातरकुंडिया मेला लगता है रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, जिसको मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। और उमेश सागर बांध है जो स्थित है हाड़ौती प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर, बादशाह का मेला ब्यावर, मरु महोत्सव बाड़मेर और गौतमेश्वर का मेला सिरोही। तो हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा मरु महोत्सव। मरु महोत्सव है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर का है थार महोत्सव, याद रखना। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर में सोम, माही और जखम नदी के संगम पर लगता है। गौतमेश्वर का मेला अरनोद, एक तो अरनोद प्रतापगढ़ में लगता है और एक में लगता है सिरोही में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मरु महोत्सव। बाड़मेर वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा, लेकिन वास्तविक तो में मरु महोत्सव है जो जैसलमेर का प्रसिद्ध है और बाड़मेर का थार महोत्सव प्रसिद्ध है। फूलडोल मेला, फूलडोल उत्सव मनाया जाता है परिणामी पंथ द्वारा, वल्लभ संप्रदाय द्वारा, रामसने पंथ द्वारा और सतनामी पंथ द्वारा। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है, जो रामसने संप्रदाय से संबंधित माना जाता है। राजस्थान में रामसने संप्रदाय के प्रमुख 4 पीठ माने जाते हैं। एक तो जोधपुर, बीकानेर, नागौर और शाहपुरा भीलवाड़ा, याद रखना। 20वां क्वेश्चन है, किस जिले में सरकार सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन करती है? सर्वाधिक पशु मेला राजस्थान में नागौर जिले में लगते हैं। कहाँ पे लगते हैं? नागौर में। अजमेर में ख्वाजा मोहिनुद्दीन चिश्ती का उर्स लगता है। बाड़मेर में तिलवाड़ा का मेला और बीकानेर में करणी माता का मेला और कोलायत पशु मेला बीकानेर लगता है। नागौर में रामदेव मेला, तेजाजी पशु मेला, परबतसर मेला भी नागौर में लगता है, याद रखना। और बाड़मेर में बजरंग पशु मेला, एक तो बाड़मेर लगता है और एक बजरंग पशु मेला जो भरतपुर में लगता है, याद रखना। अजमेर में पुष्कर मेला, सावित्री माता का मेला और पुष्कर महोत्सव भी अजमेर में लगता है, याद रखना। कौन सा त्यौहार राजस्थान से संबंधित नहीं है? राजस्थान संबंधित तीज त्यौहार जयपुर का प्रसिद्ध है, ये राजस्थान का हो जाएगा। गणगौर भी जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर और
उदयपुर का गोगा नवमी का मेला लगता है गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ में, ये भी सही आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी हमारा गलत हो जाएगा। ओणम है जो केरल का प्रसिद्ध है, केरल का प्रसिद्ध है, याद रखना। 22वां क्वेश्चन है, रुणिचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। रुणिचा के मेले की वह विशेषता जो सुखी समाज के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए सत्य बोलना, ऑप्शन बी सांप्रदायिक सद्भाव, ऑप्शन सी स्वच्छता से रहना और ऑप्शन डी है निरंतर ईश्वर स्मरण करना। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक है जो रुणिचा का मेला लगता है। रुणिचा का मेला जैसलमेर लगता है, भाद्रपद माह में लगता है, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव का मतलब होता है जहाँ संपूर्ण जाति के लोग जा सकते हैं। रामदेव जी को रामसा पीर भी कहते हैं क्योंकि मुसलमानों को रामदेव जी ने परचा दिया था, जिसके कारण इसको हम लोग रामसा पीर भी कहते हैं। और पीर ये वास्तविक रूप से एक इस्लाम धर्म का शब्द है। किस धर्म का? इस्लाम धर्म का संबंध, इस्लाम धर्म का शब्द है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक माना जाता है वो है हमारा रामदेव जी का मेला। बादशाह का मेला भरता है। ऑप्शन ए भरतपुर में, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी ब्यावर, ऑप्शन डी ब्यावर, सॉरी ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा बाड़मेर। तो बादशाह का मेला लगता है वो लगता है ब्यावर अजमेर में, याद रखना। 24वां क्वेश्चन है कि भगवान शिव को समर्पित शिवाड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है। शिवाड़ मेला हो जाएगा हमारा सवाई माधोपुर में, प्रतापगढ़ में काका जी का दरगाह, और सीताबाड़ी का मेला भी प्रतापगढ़ में लगता है, करौली में महावीर जी का मेला करौली में, और कैला देवी का मेला लगता है करौली में, और धौलपुर में एक तो हो जाएगा मंचकुंड धौलपुर में, जिसको तीर्थों का भांजा कहते हैं और तीर्थों का भांजा कहते हैं, याद रखना, और तीर्थों का मामा कहते हैं पुष्कर अजमेर को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सवाई माधोपुर में। एक धौलपुर में बाबू महाराज का मेला धौलपुर में, और सेपऊ का मेला भी याद रखना धौलपुर में, याद रखना। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है। श्रावण, वैशाख, चैत्र और भाद्रपद। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा श्रावण। तीज की सवारी श्रावण माह में जयपुर की प्रसिद्ध है। इसको हम लोग छोटी तीज कहते हैं, छोटी तीज, और छोटुड़ी तीज भी इसको हम लोग कहते हैं। और बड़ी तीज है जो भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हम लोग बड़ी तीज मनाते हैं, और छोटी तीज श्रावण कृष्ण पक्ष की तृतीया को छोटी तीज मनाते हैं, जो जयपुर की प्रसिद्ध